प्रसारित की उसकी सत्यता वैभव जी आप जाने, मैं तो आपकी बात को सुन लेता हूं, ठीक है? नहीं वैभव, मैं आपकी बात को ठीक मान लेता हूं। नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात को ही ठीक मान रहा हूं, काउंटर नहीं कर रहा हूं इस पर। एक होता है कि हमसे कोई भूल हुई, एक ये होता है कि हमने किया, हम सही हैं, हम फिर से करेंगे, हमको जेल में डाल दो लेकिन हम करेंगे। मैं सिर्फ आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि बचपने में किसी दिन राष्ट्रगान बजा हो, आपकी उंगली ना हिल गई हो, हमें सावधान खड़ा होना होता है, कई बार ऐसे हथेली खुल जाती है, लेकिन हमें उसका भाव और पता होता है, हम वापस मुट्ठी भींच लेते हैं कि नहीं मुट्ठी बांध के खड़ा होना है। अगर कोई ये कहे डंके की चोट पे कि ना हो जाओ जेल में डालना हो डाल दो, करना हो तो कर दो, कानून बन गया है, हमारे ऊपर नोटिस भेज दो, आप इस सोच को क्या डिफेंड करेंगे? मेरा सीधा सवाल है, और ये सभी पैनलिस्ट से सवाल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी भाव क्या है, यह प्रधान होता है इस बात को लेकर कि आप कह रहे हैं बजते हुए वंदे मातरम में कि इसको रोक दीजिए, जो बजाने वाले हैं उनको डांट रहे हैं, और फिर उसको डिफेंड करने के लिए आप दूसरी जगह जाके खड़े करेंगे हमारी परंपरा में नहीं है, ये कोई नई परंपरा बनाएगा तो मैं नहीं सुनूंगा। राम जी, मेरे ख्याल से मेरा वापस से, मैं क्योंकि शायद आप तक पहुंच नहीं पाई होगी मेरी आवाज, और मैं वापस से अपनी बात दोहरा देता हूं। वंदे मातरम एक ही वंदे मातरम है जो बंकिम दास ने लिखा था, और हम सब उस वंदे मातरम के साथ अपने आप को समीप पाते हैं। कांग्रेस के लोगों का यह आचरण रहा, मैं आपसे पहले भी अभी दोबारा बता रहा हूं, कांग्रेस के लोगों का यह आचरण रहा है इस तरह के नेशनल जो आइकन्स हैं, वैल्यूज को डिमीन करना, और उसका वो भुक्तभोगी है। उसके लिए कौन और इसकी सख्त लहजे में भत्सना होनी चाहिए, ये मैंने अभी भी बोला, मैं दोबारा बोल दिया। लेकिन मुझे राम जी अब अपनी बात अनइंटरप्टेड करने दीजिएगा, क्योंकि सडनली बीजेपी का जो बड़ा देश प्रेम जागृत हुआ है, दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज मैं आपको भी भेज दूंगा, क्योंकि इनका इतिहास में सामने लाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजर की 14 अगस्त 1947 के अंक जो पत्रिका निकली थी, उसके 2-3 लाइन पढ़ता हूं। कितने प्रेमी हैं ये लोग उसके राष्ट्र हितों के, उसके 2 लाइंस पढ़ता हूं। वो लोग जो हमारी किस्मत के दांव से सत्ता से पहुंचे हैं, भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हमारे द्वारा ना इसको कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये ऑर्गेनाइजर पत्रिका की 14 अगस्त 1947 वाले अंक में है, तो ये तो मैं आपको भेज भी दूंगा। मैं ये आरएसएस की विचारधारा से छपे हुए लोग हैं, उनसे निकले हुए लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पे, सतीश के सिंह। ओके, आपका पॉइंट आ गया, अवधेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है अवधेश जी। देखिए, यहाँ 2 बातें कही गई। एक तो सतीश जी का तो मैं अब क्या बोलूं, हमारे सतीश जी मतलब मित्र भी हैं और इतने बड़े सीनियर पत्रकार बोलते हैं। 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जी, कि आजादी के स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रतिज्ञा होता था, प्रत्येक स्वयंसेवक प्रतिज्ञा करता था, उसकी पंक्ति होती थी कि मैं परम पिता परमेश्वर अपने पूर्वजों का स्मरण कर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत माता की दासता से मुक्ति के लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना हूं। तन मन धन से मैं अपना प्राण न्यौछावर करके भी भारत माँ को स्वतंत्र करूंगा। ये प्रतिज्ञा था, वो लिखा हुआ है। जब स्वतंत्रता हो गई तो उसी स्वतंत्रता के बाद हुआ कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए जी। दूसरा, जब अंग्रेजों ने आरएसएस के बारे में जगह जगह से रिपोर्ट आई, बैन करना चाहा, तो यही मध्य भारत की पूरी कांग्रेस खड़ी हुई कि राष्ट्रवादी संगठन है, आप बैन नहीं कर सकते हैं, सेक्रेटरी को लिखना पड़ा। लेकिन अब आज वामपंथी इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिख दिया, वो जो बोल रहे हैं 14 अगस्त 1947 को, सतीश के सिंह साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अवधेश जी 1929 सतीश जी किसी पॉइंट के साथ की शाखाओं पर जब 26 जनवरी 1930 को तय हुआ था, सभी आरएसएस की शाखाओं पर तिरंगा झंडा फहराए गए थे, और तब से फहराया जाता है। लेकिन अब जिसको झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है, मैं फिर वापस पॉइंट पे ये लेके जाना चाहता हूं, इतिहास में क्या हुआ, झूठ बोले ना, 1947 से पहले क्या हुआ, हमें आज का परिदृश्य कोई इस आधार पर डिफेंड करे कि आरएसएस ने ये नहीं किया तो आज हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है सतीश जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने फला काम नहीं किया तो हम पूरे वंदे मातरम पर खड़े नहीं होंगे। ये क्या लॉजिक है? देखिए, मैं उस लॉजिक में नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेसी बोल रहे हैं, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं को रगड़िए, और सरकार भी रगड़ेगी, कानून भी रगड़ेगी। मैं बुनियादी प्रश्न में जाता हूं
कि अवधेश जी ये बताएं कि वंदे मातरम कहते हुए आरएसएस वाले कितने जेल गए आजादी के आंदोलन में। ये बात बिल्कुल सही है कि तिरंगे को लेकर सवाल किया था, संविधान को लेकर सवाल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें बताइए इंडियन क्या है, कोई हिंदुस्तानी इसमें क्या है, और अंबेडकर के कुछ लोगों ने पुतले भी जलाए थे। तो ये सब भी इतिहास में दर्ज है। और मुस्लिम लीग और जिन्ना की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी किन लोगों ने चलाई थी और जिन्ना के मजार पर जाके चादर किसने चढ़ाई थी, ये भी यहीं पर स्पष्ट करा दीजिए। स्पष्ट तो देखिए सतीश जी, बहुत सारी चीजें इतिहास की डिबेट नहीं है, ये वर्तमान की डिबेट है। नहीं वो भी सबको मालूम है कि अंबेडकर के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता था, अंबेडकर को कौन अपने साथ लेके आना चाहता था। अभी अंबेडकर के सब प्रिय है ना, सबको अंबेडकर प्रिय है, लेकिन इतिहास भूगोल बहुत कुछ बताता है पीछे का। अभी बीजेपी के भी बहुत प्रिय हैं, अभी कांग्रेस को भी इतने प्रिय हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सबको मालूम है कि उस वक्त अंबेडकर जी की क्या सिचुएशन थी। ये इतिहास सबको मालूम है, ये छुपी हुई बात नहीं है। मैं कारी अबरार जमाल जिससे अब तक सवाल नहीं हो पाया को अपना चुनाव का एजेंट बनाया था। एक मिनट, कारी अबरार जमाल जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। देश के मुस्लिमों को प्रॉब्लम है क्या आपको लगता है कि ये सब करने से देश का मुस्लिम वोट करता है? दोनों मालूम है। ओके, हाँ बस देखिए, मैं तो आपके इस चैनल की मारिफत से कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए देश का अपमान ना करे। देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस नहीं है, बल्कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का मतलब कांग्रेस। और मुस्लिम लीग कौन है ये सब मुसलमान जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से भारत का विभाजन कराया, भारत के दो टुकड़े की, आज उसी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का अपमान कर रही है। ये सिर्फ वंदे मातरम का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। देश का हर राष्ट्रवादी मुसलमान जानता है, देश का हर राष्ट्रवादी मुसलमान जानता है कि ये राष्ट्रीय गीत है और इसके सम्मान में खड़े होने से न इस्लाम मना करता है, न संविधान मना करता है, न समाज मना करता है। ये लोग कहां से आते हैं, इस कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, इस सोच को ये कहां लेकर जाते हैं? मैं तो कहता हूं, देश की वंदना करना, देश की ताजीम करना, देश की हम्द करना, देश की तारीफ करना कहां से गलत है, कहां से बुरा हो गया, कौन सी किताब में लिखा है? कांग्रेस पार्टी को आखिर इतना बरगला कौन रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस तुष्टीकरण की सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। कौन बरगला रहा है आप लोग? जिन्ना वाली सोच से बाहर आ जाना चाहिए। वरुण पुरोहित राम मोहन जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा ऐसा प्रोपोगंडा नरेटिव ध्यान भटकाना, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस मुस्लिम लीग। अभी सतीश जी ने बताया, सबको ही पता है कौन गया था जिन्ना की मजार पे, कांग्रेस ही गए थे क्या? आपकी सोच क्या थी? मुस्लिम लीग थी क्या थी? वो जिन्ना जी क्या थे? बाबर की मजार पे जाते हैं आप लोग। ये सब बातें देखो, जिन्ना विन्ना तो छोटे हैं नहीं है ये। आप लोग बाबर की मजार पे जाते हैं, होने तो ना बात को नहीं, फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक फैक्ट बताया, मैंने बताया, पूरा देश नहीं चाहता अब ये, मुस्लिम परेशान है इस बात से। इसको रोको अब आप लोग, इसको रोको। किस बात को रोको? शुरू आप लोग कर रहे हो भैया, हमसे कह रहे हो रोको। तीन जगह आप लोग वंदे मातरम का अपमान कर रहे हो, आप लोग शुरू कर रहे हो। एक नियम बनाया, उसको फॉलो करने में दिक्कत है। निर्लज्जता की ये आप कर रहे हैं, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार। पब्लिक हटाना चाहती है सरकार को। अरे पब्लिक हटा दे, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि वंदे मातरम का अपमान आप तब भी नहीं करेंगे, आप सरकार में होंगे तो भी ये सवाल पूछूंगा।